गुरुदेव, जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का 4th पार्ट बचा है पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2.3 का 5th का 4th पार्ट में अब इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें भी जो है उसी तरीके से हम सोचेंगे। सबसे पहले देखिए ये 2y³ वैसे ही लिखे रहने दीजिए। अब जिसके आगे कोई नहीं है तो उसके आगे 1 मानते हैं, तो 1y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखिए ये 2y³ हो गया। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 3, तो -1 आएगा तो 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो इसको इस टाइप से लिख दिया मैंने। और यहाँ पर जो है मेरे पास जो 2 है इसको क्या बना करके लिखें, तो इसको 2 की जगह पे 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो ये 2 आ जाएगा और y माइनस 1, ये मैंने पेयर बनाया है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2y³ प्लस 3y² माइनस 2y²। यहाँ से भी उसी तरीके से -3y माइनस माइनस प्लस y और ये -1। अब यहाँ पर देखा जाए अगर तो ये 2y वाला है और ये 2 और ये 3 वाला ये तरफ और ये एक तरफ, तो इनको एक साइड लिख लेते हैं। 2y³ माइनस 2y² प्लस 3y² माइनस 3y, और ये जो ऐसे जो बाकी था उसको वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 2y इनमें कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। अच्छा 2y² कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी y² जब बाहर लेंगे तो यहाँ केवल y बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। और इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो 3y इसमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 3y जब कॉमन लेंगे तो y माइनस 1, और यहाँ पर ये हमारा y माइनस 1। तो इन सभी में देखिए y माइनस 1 y माइनस 1 तीनों में है कॉमन, तो तीनों से जो है बाहर ले लीजिए y माइनस 1। तो यहाँ क्या बचा, दिस इज़ 2y², दिस इज़ प्लस 3y, और यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं वहाँ आगे 1 है, दिस इज़ प्लस 1। ठीक है, तो ये जो हमारा है, अब इसका फैक्टर करना आसान है। इसका फैक्टर करने का तरीका क्या था, 2y² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म 2 × 1 2 आया। अब 2 को इस फॉर्म में फैक्टर का लिखना है कि जोड़ने पे या फिर घटाने पे 3 आ जाए। तो 2 × 1 2 है और 2 + 1 करेंगे तो 3 होगा, तो इसको आगे फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 3 की जगह पे मैंने 2 + 1 लिख दिया y + 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। तो ये हो गया मेरा y माइनस 1। यहाँ से अगर देखें तो 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी y प्लस 1, दिस इज ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया y माइनस 1। यहाँ से इनमें से y + 1 कॉमन ले लो तो ये बचेगा यहाँ 2y, यहाँ बचेगा 1। तो ये हो गया हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको सेकंड मेथड से देखें फैक्टराइज करके कि कैसे सर, अगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इसको कैसे बनाएं कि ये तीनों चीज़ें, इन तीनों में टर्म में ये y माइनस 1 कॉमन मिल जाए, तो उसके लिए फिर एक उपाय है कि आप फिर से वही तरीके से चेकआउट कीजिए। सबसे पहले मानिए पॉलिनोमियल इसको, py = 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब y की जगह पर -1 रख दीजिए, तो p देखिए y की जगह पर -1 रखे, तो y की जगह पर -1 यहाँ रखेंगे तो ये 2, दिस इज -1³ प्लस -1² माइनस 2 -1 -1। तो -1 का क्यूब हो जाएगा हमारा -1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, माइनस इंटू माइनस, दिस इज +2, दिस इज -1। तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 और -1 -3 और 2 + 1, दिस इज 3, -3 और +3, दिस इज 0। तो ये मेरा 0 हो चुका है। अब उसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि x = -1 पर ये जो है 0 हो रहा है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इस -1 को क्या कीजिए, इधर ले आइए। तो जब इस -1 को इधर लाएंगे तो x + 1 0, यानी x + 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा।
सॉरी, यहाँ पर मैंने y की जगह -1 रखा है, तो ये x की जगह पे y बना लीजिएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -1, तो ये -1 इधर आएगा, तो ये y + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y + 1 से अब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y³ + y² - 2y - 1। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2y³ आ जाए, तो 2y² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 2y³ दे देगा। तो 2y³ प्लस फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y² आ गया। अब इनको माइनस कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। y² में -2y² घटाएंगे तो ये -y² आ जाएगा, ये -2y हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर -y से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये -y से मल्टीप्लाई किए तो ये -y² आ गया, और +1 से -y का किए तो ये -y आ गया। अब उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट फिर से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये y² माइनस में और ये प्लस में हो गया, तो ये गया काम से -2y + y। अब -2 में +1 करेंगे तो माइनस आएगा और y वैसे ही रख देंगे, तो ये -y आ गया, ठीक है। और ये -1 है, इसको लास्ट में जो बचा है उतार दीजिए। अब फिर से कितनी बार में ले जाएंगे इसको, अब यहाँ पर जो है हमें चाहिए -y, तो इसको जो है हम लोग इस ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर जो है हमारा आ जाए। तो यहाँ पर जब इतना लाना है तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो हमारा 2y², ये तो समझ में आ गया कि 2y² का इससे किया मल्टीप्लाई, फिर इससे किया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा थी इससे, तो माइनस साइन लगाया, -y² - 2y, फिर माइनस से किया तो ये -y और ये भी -y² - y आ गया, इसको लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से इसको क्या किया, ऐड कर दिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर सब कुछ प्लस आ गया, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर -2y और यहाँ पर y, तो इसको वैसे ही लिख दिया। अब जो है यहाँ पर ये -2y² आया है हमारा, और यहाँ पर -y आया है। अब आगे अगर पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 टाइम्स में, तो माइनस हमें ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि -y ही आए। तो यहाँ पर +1 नहीं लेंगे, +1 लेंगे तो y आएगा और यहाँ पर y +1 आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ -y है, तो ये हो गया हमारा -y और ये हो गया -1। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -y और +y कट गया, ये -1 और +1 कट गया, अंत में रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमारा इस बार ये बना फैक्टर। तो यानी इस डिविडेंड को यानी py को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y + 1 और यहाँ ब्रैकेट में 2y² - y - 1। अब इसका फैक्टर बनाएंगे तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 यानी 2। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फैक्टर बनाना है कि इनको जो है जोड़ने पे या घटाने पे, चूँकि y के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, 1 आ जाए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y + 1, दिस इज़ 2y², माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ मैं 1 की जगह पर 2 - 1 लिख सकता हूँ, और ये y वैसे ही और ये -1 वैसे ही, ठीक है। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y + 1 हो जाएगा, दिस इज़ 2y², दिस इज़ -2y और माइनस प्लस, तो ये +y - 1 हो गया। अब इसके बाद इसका जो है कॉमन लेकर के सॉल्व कर दीजिए, तो इसको कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y + 1, और यहाँ से अगर देखें हम लोग तो 2y इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 2y बाहर कॉमन लिया तो दिस इज़ y - 1, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो दिस इज़ y - 1 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा y + 1। यहाँ से y - 1 इन दोनों में कॉमन है तो बाहर कॉमन ले लिए, तो ये हो गया हमारा 2y + 1। तो ये जो हमारा आया है रिजल्ट, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया है।
और इसको हम लोगों ने दोनों मेथड से देखा है। एक तो ये फैक्टराइज मेथड से, थिंकिंग मेथड से, कि इसमें सोच करके हमने पेयर बनाया फिर सब में, और दूसरा जो है डिवीज़न मेथड से भी देख लिया, और डिवीज़न मेथड से भी देख करके हमारा रिजल्ट आ गया, जो कि हमारा इसमें भी यही था, y - 1 y + 1 2y + 1। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।